हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है यू आर माई डेस्टिनी। ये कहानी अल्फा वांगजी और माफिया डॉन विहिंग की है। गाइस, ये मॉडर्न और हिस्टोरिकल बेस्ड फैन फिक्शन होने वाला है। वांगजी जो ओमेगा वर्स से है, वो गुसू का सेकंड प्रिंस होने के साथ एक डोमिनेट अल्फा भी है। दूसरी तरफ हमारा विहिंग जो माफिया डॉन है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दो दुनिया के ये लोग कैसे एक साथ होते हैं। अगर हम इसमें वांगजी के कैरेक्टर की बात करें तो वो एक लोनली पर्सन है जिसे सोलमेट और लव में कोई भरोसा नहीं। वहीं दूसरी तरफ विहिंग है जो एक साइको पर्सन है। उसके दिमाग में कब क्या चलता है ये किसी को नहीं पता। गुसू के सेकंड प्रिंस को कौन नहीं जानता। हांगुन जुन एक ऐसे अल्फा जिनकी सेंट किसी भी ओमेगा को पागल करने के लिए काफ़ी है। ओके गाइस, ओमेगा वर्स के बारे में तो आप सभी को पता है, पर इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है क्योंकि यहाँ अल्फा मीटिंग उसी ओमेगा के साथ कर सकते हैं जो उनका सोलमेट हो। एंड सोलमेट की पहचान उनके नेक पर बने हुए बर्थ मार्क से होगी। हर किसी अल्फा का बर्थ मार्क अलग होगा जो उसके ओमेगा से मिलता है। जब अल्फा अपने जैसे बर्थ मार्क वाले ओमेगा से मीटिंग करते हैं तब वो सोलमेट कहलाते हैं। हर अल्फा के लिए उसके 22 साल का होने से पहले अपने सोलमेट को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी अल्फा ने 22 साल तक अपने ओमेगा से मीटिंग नहीं करी तो वो बर्थमार्क उसकी जान ले लेगा। लैन वांगजी जो अभी 20 साल का है, हर साल लालटेन फेस्टिवल के दिन हज़ारों ओमेगास क्लाउड ड्रेसेस आते हैं हांगुन जून से मीटिंग करने के लिए, पर उनके नेक का मार्क हांगुन जून के मार्क से नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। कोई नहीं जानता कि लैन वांगजी का बर्थ मार्क कैसा दिखता है सिवाय लैन सिचेन और लैन कुरेन के। जब भी कोई ओमेगा वांगजी से मीटिंग करने के लिए गुसू आता है, उसका बर्थ मार्क हमेशा कुरेन चेक करते हैं। वांगजी का बर्थ मार्क बहुत रेयर है, जिस वजह से अब कुरेन को उसकी चिंता होने लगी है। उन्हें डर है कि अगर जल्द ही वांगजी को उसका सोलमेट नहीं मिला तो उसका नेक मार्क उसकी जान ले लेगा। 3 दिन बाद फिर से लालटेन फेस्टिवल है। दुनिया भर से ओमेगास क्लाउड ड्रेसेस आने लगे हैं, पर इस बार भी लैन कुरेन को वांगजी का सोलमेट नहीं मिला। वांगजी अब 20 साल का हो चुका है, जो हर 3 महीने में अपनी रट से गुजरता है। लोग कहते हैं अनमेटेड अल्फा के लिए उसकी रट से गुजरना बहुत पेनफुल होता है। उसकी रट के दौरान वांगजी के पास जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि किसी डोमिनेट अल्फा तक को नहीं। लालटेन फेस्टिवल खत्म होने के बाद लैन सिचेन नाइट हंटिंग के लिए चले गए। कुछ महीनों बाद जब वो वापस लौटे, आज क्लाउड रेसेस में एक अजीब सी शांति थी, जिसे देखकर सिचेन को समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। तभी उन्हें वांगजी की आवाज़ सुनाई दी, जो दर्द में चिल्ला रहा था। उसके कर्राने की आवाज़ पूरे क्लाउड रेसेस में गूंज रही थी। इससे पहले कि वो वांगजी के पास जाते, 2 डिसिपल जो जख्मी हालत में थे उन्हें बो करते हैं।
उन्होंने सिचेन से कहा कि लैन कुरेन ने उन्हें असिस्टेंट हॉल में बुलाया है। जैसे ही सिचेन असिस्टेंट हॉल में पहुंचे, वहां एल्डर्स के साथ लैन कुरेन की मीटिंग चल रही थी। एल्डर्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लैन कुरेन की किसी फैसले से नाखुश हों। सिचेन उन सभी को बो करते हैं। हॉल में मीटिंग खत्म हो गई थी, इसलिए लैन कुरेन ने सभी एल्डर्स को वहां से जाने के लिए कहा। असिस्टेंट हॉल में मौजूद हर एक डिसिपल, यहाँ तक कि एल्डर भी जख्मी हालत में थे, जिन्हें देखकर सिचेन सोच रहे थे कि शायद क्लाउड रेसेस में कॉप्स का हमला हुआ है। अब सभी के जाने के बाद हॉल में सिर्फ लैन, सिचेन और कुरेन मौजूद थे। कुरेन ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। तभी वो धीरे से कहते हैं, इस बार भी हमें वांगजी का सोलमेट नहीं मिला। ये सुनकर सिचेन ने अपनी भौहें चढ़ा ली। वो सोच रहे थे क्लाउड रेसेस में अभी सारे डिसिपल जख्मी हैं, यहाँ कॉप्स का हमला हुआ है, पर लैन कुरेन अभी भी वांगजी के ओमेगा के बारे में सोच रहे हैं। तभी उन्हें वांगजी के जोर से दर्द में कर्राने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सिचेन घबरा गए थे। वो पैनिक होकर कहते हैं, अंकल, वांगजी को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? इस बात पर लैन कुरेन कुछ नहीं कहते। उनकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिसे देखकर सिचेन की चिंता और भी बढ़ रही थी। वो फिर से पूछते हैं, अंकल, वांगजी ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? लैन कुरेन ने एक गहरी आह भरी और कहा, हमने उसे आध्यात्मिक बेड़ियों से बांधा हुआ है। ये सुनते ही सिचेन का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि आध्यात्मिक बेड़ियाँ किसी सुलगते हुए कोयले की तरह गर्म होती हैं, जो शरीर को छूते ही उसे झुलसा देती हैं। क्लाउड रेसेस में उनका इस्तेमाल ऐसी कॉप्स को बांधने के लिए किया जाता है जो नफरत से भरी हुई हों। पर वांगजी के ऊपर इन बेड़ियों का इस्तेमाल करना, ये बात सिचेन की समझ के परे थी। वांगजी के दर्द में कर्राने की आवाज़ें बढ़ रही थी, जिसे सुनकर सिचेन एक पल के लिए सांस लेना तक भूल गए थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, उसने क्या गलती करी है? कुरेन ने फिर से उसे कोई आंसर नहीं किया। सिचेन फिर से पूछते हैं, अंकल, वांगजी ने ऐसा क्या किया जो उसे ऐसी पनिशमेंट दी जा रही है? लैन कुरेन इस बार भी चुप थे, जिसे देखकर सिचेन एक गहरी सांस लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं वांगजी से पूछ लेता हूँ। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तभी लैन कुरेन गुस्से में कहते हैं, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। इतना कहकर वो अपनी चेयर से खड़े हो गए। लैन सिचेन के घुटने में एक लंबा कट का निशान था, जिससे खून बह रहा था। लैन कुरेन के वाइट कपड़े ब्लड की वजह से गंदे हो गए थे। वो लड़खड़ाकर सिचेन की ओर बढ़ रहे थे। जब सिचेन ने ये नोटिस किया, उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गई। वो धीरे से कहता है, अंकल, जब मैं यहाँ नहीं था, क्या क्लाउड रेसेस में कॉप्स का हमला हुआ था? लैन कुरेन लड़खड़ाते हुए सिचेन के पास पहुँचे। जब सिचेन ने अपने अंकल को पास से देखा तो कुरेन की आंखों के नीचे
डार्क सर्कल आ गए थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कई रातों से नहीं सोए हैं। लैन कुरेन ने धीरे से कहा, वांग जी ने हम सबकी ऐसी हालत करी है। लैन सिचेन इस बात पर कंफ्यूज थे। तभी वो पूछते हैं, क्या वांग जी ने? पर उसने ऐसा क्यों किया और ये कैसे हो सकता है? वो अकेला आप सबको जख्मी कैसे कर सकता है? लैन कुरेन ने आंसर किया, क्योंकि अभी वो अपनी रट में है। वांग जी गुसू का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है और रट के दौरान उसकी कल्टीवेशन पावर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे अपने ओमेगा की ज़रूरत होती है। पर वांग जी के पास उसका ओमेगा नहीं है, जिस वजह से उसकी पावर में उसका कोई कंट्रोल नहीं। अपनी रट के दौरान वांग जी हमेशा खुद को जिंगशी में कैद कर लेता है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया, पर पिछली रात एक ओमेगा उससे मेटिंग करने के लिए छुपकर जिंगशी में घुस गया। जब वांग जी को महसूस हुआ कि कोई ओमेगा उसके कमरे में है, तो उसके फेरोमोन और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए थे। रट के दौरान वांग जी का अल्फा जो सेंड चाहता था, वो उसे उस ओमेगा में नहीं मिली। इसलिए उसके अल्फा ने उस ओमेगा की जान ले ली। ये पहली बार था जब वांग जी अपनी रट के दौरान जिंगसी से बाहर आया हो। उसका अल्फा क्लाउड रेसेस में अपने ओमेगा को ढूंढ रहा था। इस बीच जो भी उसके सामने आया, वांग जी ने उन सभी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिस वजह से क्लाउड रेसेस में सभी डिसिपल्स, एल्डर्स, यहाँ तक कि मैं भी जख्मी हो गया। वांग जी की रट के दौरान उसके फेरोमोन और भी ज़्यादा हावी हो जाते हैं, जो किसी भी अल्फा या ओमेगा को उसके घुटनों में लाने के लिए काफ़ी हैं। लैन सिचेन के मन में बहुत सवाल थे, जो वो अपने अंकल से करना चाहता था, पर लैन कुरेन ने कहा, रात काफ़ी हो गई है, जाकर आराम करो। तभी लैन सिचेन कहते हैं, अंकल, आपको नहीं लगता आध्यात्मिक रस्सियों से बांधना ये ज़्यादा है? कुछ देर पहले जब लैन सिचेन असिस्टेंट हॉल में नहीं पहुंचे थे, तभी सभी एल्डर्स के बीच में वांग जी के पनिशमेंट को लेकर बहस चल रही थी। ज़्यादातर एल्डर्स चाहते थे कि वांग जी को 3 साल के लिए सॉल्यूशन में भेज दिया जाए, लेकिन लैन कुरेन ये पनिशमेंट वांग जी को नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वांग जी 20 साल का है और 2 साल का होने से पहले उसे अपने ओमेगा को ढूंढना है। इसलिए लैन कुरेन ने वांग जी की पनिशमेंट माफ़ कर दी, ये कहकर कि वो अभी अपने होश में नहीं है। इसलिए सभी एल्डर्स उसके इस फैसले से नाखुश थे। पर ये बात लैन कुरेन ने सिचेन को नहीं बताई। अब सिचेन के सवाल पर लैन कुरेन कहते हैं, मैंने कहा ना, रात काफ़ी हो गई है, जाकर आराम करो। इसके बाद लैन सिचेन ने कोई सवाल नहीं किया और वो चुपचाप हंसी की ओर चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके अंकल कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे वांग जी को नुकसान पहुंचे। उस रात वांग जी के दर्द में कर्राने की आवाज़ें पूरे क्लाउड रेसेस में गूंजते रही। उसके फेरोमोन्स गुसू में फैले हुए थे। उस रात वांग जी के अलावा 2 लोग ऐसे और थे जिन्होंने वांग जी के साथ उस दर्द को महसूस किया हो। अब गुसू में एक नई सुबह होती है। अभी उजाला
अच्छे से नहीं हुआ था। सूरज की हल्की सी रोशनी पहाड़ों में बिखरी हुई थी। कुछ ओस की बूंदें थी जो पत्तियों से गिर रही थी। वांग जी के फेरोमोन्स जो क्लाउड ड्रेसेस में फैले हुए थे वो अब फीके पड़ चुके थे। इसका साफ मतलब था कि उसकी रट अब बीत चुकी है। लैन कुरेन जो रात भर नहीं सोए थे, सुबह होते ही वो जिंगशी की ओर चले गए। जैसे ही वो जिंगशी के दरवाजे में पहुंचे, एक पर्सन वहां पहले से खड़ा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इसका पहला पार्ट पसंद आया होगा। सो गाइस, आपको जैसा भी लगेगा एफएफ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आएगा या नहीं वो आपके कमेंट पे निर्भर करता है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।